माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, ए लाइफ साइंस स्पेशलिस्ट। आज टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पायरिया या इसका जो पैरासाइट का नाम है उसको बोलते हैं एंट अमीबा जिंजिवालिस। क्या है एंट अमीबा जिंजिवालिस और क्या है पायरिया, जान इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग वर्णन करके। यह एक यूनिसेलुलर पैरासाइट है। और कैसा पैरासाइट? टिश्यू में यह इन्वेड करने वाला पैरासाइट, ओरल कैविटी में रहता है पैरासाइट। तो ऐसा पैरासाइट जो कि टिश्यू को इन्वेड करता है और उसके बाद टिश्यू को इन्वेड करके टिश्यू को ब्रेक डाउन करता है, ऐसे पैरासाइट को हम लोग एंट अमीबा जिंजिवालिस बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, चूंकि अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो क्लास है ना, ये किस क्लास का पैरासाइट है? ये राइजोपोडा ग्रुप्स का है। राइजोपोडा क्लास, राइजोपोडा और इसका जो होस्ट है ना मोनोजेनेटिक, सिर्फ माउथ मैन है इसका होस्ट मोनोजेनेटिक होता है, मोनोजेनेटिक। इसके बाद मोनोजेनेटिक के बाद कहता है नेक्स्ट पॉइंट कि इसका हैबिटेट कहाँ होता है? इसका हैबिटेट है माउथ, ओरल कैविटी, सिर्फ गम्स में होते हैं और गम्स के सराउंडिंग जो एरिया होती है वहां पे मिलती है। तो इसका हैबिटेट कहाँ हो गया? गम्स, माउथ। चलिए, ये तो हो गया इसके बारे में थोड़ी जान पहचान। अब बात करते हैं इसका कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी लाइफ में एक ही स्टेज होता ही है, ओनली ट्रोफोजाइट स्टेज। इसमें सिस्टिक स्टेज नहीं होता है। इसलिए बता रहे हैं बात को कि आप पैरासाइट में जानते होंगे कि सिस्टिक स्टेज और ट्रोफोजाइट स्टेज दोनों स्टेज होता है। जैसे आप एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में देखे होंगे, उसमें क्या होता है? दोनों स्टेज होता है, सिस्ट और ट्रोफोजाइट। लेकिन ये जो एंट अमीबा जिंजिवालिस है, इसमें बस एक ही स्टेज होती है, वह होता है सिर्फ ट्रोफोजाइट स्टेज। इसमें सिस्टिक स्टेज नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि पैरासाइट का कुछ स्टेज होता है। तो यहाँ भी सिर्फ एक ही स्टेज होती है। इसमें कौन सा स्टेज? ओनली सिस्टिक स्टेज, सॉरी ट्रोफोजाइट स्टेज। तो ट्रोफोजाइट स्टेज में अपना लाइफ पूरा कर लेता है ये। इस तरह से पैरासाइट का जो होता है ना, ये स्ट्रक्चर मिलता है पैरासाइट का। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस, बाकी कुछ यहाँ पे फ्लूइड, साइटोप्लाज्म, और ये जो इनगल्फ किए हुए जो सेल होते हैं ना, इनगल्फ किया हुआ आरबीसी, इनगल्फ किया हुआ डब्ल्यूबीसी, ये मिलता है इसमें। और बाकी इसमें जो इसका मिलता है, इधर एक्टोप्लाज्म मिलते हैं इधर की तरफ। इसको क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये क्या है? इनगल्फ सेल। जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनगल्फ कर लेता है ना, उसको बोलते हैं इनगल्फ सेल्स। इनगल्फ आरबीसी है, इनगल्फ डब्ल्यूबीसी है। और बाकी इसमें क्या है? ये सब प्लाज्मा, जिससे इसका क्या है? साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। बाकी ऑर्गेनेल्स होंगे इसके। तो ये क्या है? ट्रोफोजॉइट बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रोफोजॉइट। और इसकी साइज जो होता है ना, इसका रेंज होता है साइज। इसका साइज देखेंगे तो 5 से लेकर 35 माइक्रोमीटर के होते हैं। लेकिन एवरेज साइज जो देखेंगे जब भी इसका, तो 20 माइक्रोमीटर का मिलता है। ये एवरेज साइज जो होती है ना, इसका साइज वो 20 माइक्रोमीटर का होता है। यानी कि जो लार्जेस्ट सेल होता है ना, मोनोसाइट, उसके लगभग अप्रोक्स में इसका साइज होता है। अब यहाँ तो हम लोग बात चल रहे हैं इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में। अब बात करते हैं हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में। ये कैसे ये फैलता है और ये क्या करता है, ज़्यादा देख लेते हैं इसके बारे में। और ये पायरिया कैसे प्रोड्यूस करता है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो पैरासाइट है ना, ये पैरासाइट कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन के गम्स में रहता है। ये गम्स में रहेगा वहां पे। तो ये कैसे होता है? ये तो ऑटो भी होती है ना, ये जो होता है पर्सन के एक गम्स में रहता है तो वो फैलते चला जाता है। ये टीथ है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पर जहाँ पे टूथ जो होता है ना, जिसमें अटैच रहता है अंदर में, इसको बोलते हैं बोन बोलते हैं। जिस बोन में रहता है ना, ये बोन का कैविटी होती है जहाँ पर रहता है ये टीथ, है ना, तो इसको बोन कहते हैं। कौन सा बोन होता है? ये अल्वियोलर बोन, जिसमें क्या होता है ना, टीथ उसके अंदर रहता है सॉकेट में। तो या चाहे मैक्सिलरी का बोन होगा या मैंडिबल का बोन होगा।
इसके बाद ऊपर में क्या होता है, ये गम्स के टिश्यू मिलते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे मिलेंगे गम्स टिश्यू, ये गम्स टिश्यू होता है यहाँ पे, ऐसा गम्स होता है यहाँ पे, ये गम्स टिश्यू है। इधर की तरफ भी सेम गम्स टिश्यू। और क्या है कि ये तो ऊपर पार्ट जो दांत का जो क्राउन पार्ट जिसको बोलते हैं दिखाई देता है विजुअल, जो ऊपर का पार्ट एनामेल से बना होता है। अब ये जो एंडोजिंजिविली जो होती है, जो ट्रोफोजॉइट, ये क्या करता है कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन के माउथ में रहता है, सलाइवा में रहता है, और वो सलाइवा के बाद कोई भी दूसरे पर्सन के माउथ में चला जाता है सलाइवा कंटेक्ट के द्वारा। कोई भी सलाइवा कंटेक्ट, चाहे उसके साथ झूठा खाना खाने से हो गया या बाय किसिंग की वजह से हो गया, तो किसी की वजह से क्या हो सकता है कि किसी और कारण से भी ये पैरासाइट सलाइवा के कंटेक्ट की वजह से वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाता है। जाने के बाद क्या होता है, जैसे ये ट्रोफोजॉइट है, अब ये ट्रोफोजॉइट आ जाएगा अंदर में, धीरे धीरे क्या करेगा, ट्रोफोजॉइट अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने की वजह से यहाँ पे टिश्यू को डैमेज करेगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन भी करेगा, और उसके वजह से, और उसके बाद पहले तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन किया, अब क्या करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा अपना, वो टिश्यू को डैमेज करके मल्टीप्लाई करेगा। इसके बाद यह यहाँ मल्टीप्लाई करेगा। अब फिर यही क्या होता है ना, एक गम से दूसरे गम्स, दूसरे गम्स तीसरे गम्स, या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाते जाएगा। है ज्यादा कुछ नहीं लाइफ साइकिल में। जब ट्रोफोजॉइट आवेगा, आने के बाद इन्वेट करेगा, इन्वेट करने के बाद मल्टीप्लाई करेगा बाय बाइनरी फिशन के द्वारा। अब मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, वो मल्टीप्लिकेशन करते जाएगा और गम्स के टिश्यू को क्या करेगा, वो डैमेज करते जाएगा, ब्रेक करते जाएगा। तो ये इसकी लाइफ साइकिल तो छोटी होती है इसकी। नेक्स्ट आते हैं इसके पैथोजेनिसिटी। जब ये गम्स में आता है तो क्या करेगा कि गम्स के टिश्यू को डैमेज करेगा, ये टिश्यू को यहां से ब्रेक करेगा, टिश्यू ब्रेक करेगा, उसके बाद उसकी वजह से वहां स्वेलिंग होगी, वहां पे इन्फ्लामेशन होगा, गम्स में स्वेलिंग हो जाएगी। अब क्या होगा, इसी में धीरे धीरे अब क्या होगा, बैक्टीरिया अटैक करेगा इसके अंदर। अब सेकेंडरी बैक्टीरिया जब अटैक करेगा तो पस बनेगा यहाँ पे। अब यही पस बन जाने को बोलते हैं पायरिया बोलते हैं। तो पस कैसे बन गया, जैसे पैरासाइट था ना, अटैक किया, अटैक करने के बाद सेकेंडरी बैक्टीरिया आकर के यहाँ पे पस का फॉर्मेशन करेगा। अब धीरे धीरे यहाँ पे पस बनते जाएगा, बनते जाएगा। अब इसके कारण पस जो है फैलेगा यहाँ पे। तो पस कैसे डेवलप हुआ यहाँ पे, एंडोजिंजिविलिस ने क्या किया कि पैरासाइट को क्या कर दिया, यहाँ पे गम्स टिश्यू को डेथ कर दिया। अब गम्स टिश्यू को ब्रेक किया, उसके बाद वहां पर क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ। इन्फ्लामेशन होने को क्या बोलते हैं, जिंजिवाइटिस। गम्स में इन्फ्लामेशन होगा उसको बोलते हैं जिंजिवाइटिस। इसके कारण गम्स लूज हो जाएगा वहां पे, और उसके बाद यहाँ पे जब गम्स लूज हो जाएगी, गम्स का टिश्यू ब्रेक होगी, गम्स का कैपिलरी ब्रेक करेगा, इसके कारण वहां ब्लीडिंग होने लगेगा। धीरे धीरे गम्स लॉस होते होते और जो टीथ का जो पूरा एरिया को क्या कर देगा, ये पूरा एकदम विजिबल हो जाएगी। ऐसे नॉर्मल में देखते होंगे ना, नॉर्मल ये विजिबल नहीं होती है, ये गम्स तो जो होता है ना, इस तरह से क्या करता है, इसको कवर किया रहता है, तो पूरा क्या नहीं, पूरे गम्स पूरा खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गम्स लूज हो जाएगी, यहाँ पे गम्स का एरिया खत्म हो जाएगा, यहाँ पे गम्स का टिश्यू है वो डैमेज करेगी, यहाँ पे ब्लीडिंग भी होगा, स्वेलिंग भी होगा, पस फॉर्मेशन होगा, गम्स में पेन होगा। धीरे धीरे ये पस जो है क्या होगा, ये धीरे धीरे फैलते फैलते और टूथ के अंदर जो अंदर का पल्प कैविटी है, इसमें ये पस चला जाएगा। और पस जाने के बाद जो टीथ है वो कंप्लीटली लूज हो जाएगा, और वहां से टीथ डिके हो जाएगी, दांत वहां से क्या हो जाएगा, लॉस करेगा, वहां से टीथ डिके होंगे। ये जो देखिए ना, इसमें ये होता है जिंजिवाइटिस में, इस तरह का पैथोजेनिसिटी होती है। तो ट्रोफोजॉइट आकर के और गम्स के टिश्यू को डैमेज करने लगता है, और गम्स का धीरे धीरे वो लॉस होने लगता है। और जो पस बनता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बात याद रखना होगा कि पैरासाइट गम्स को तोड़ता है, और बैक्टीरिया, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 घंटा के बाद तो माउथ में बैक्टीरिया डेवलप कर ही जाता है, तो वो पस डेवलप करता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं पायरिया बोलते हैं। अब बात करते हैं अदर सिम्टम। फीवर आ सकता है इसको, है ना, फीवर भी आ सकता है, फॉल ब्रीदिंग, माउथ ब्रीदिंग, ये भी डेवलप करेगा उसको। मेस्टिकेशन करने में पेन हो सकता है, होता भी है पेन इसमें। और कोई भी अगर गर्म चीज अगर यूज करेंगे ना तो उसको दर्द होता है। याद रखना है, डेंटल कैरीज में ठंडा सब्सटेंस लेने पे दर्द होता है,
और जिंजिवाइटिस में गर्म सब्सटेंस यूज करने से दर्द होता है, दोनों में अंतर होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका कि पता कैसे लगेगा कि जिंजिवाइटिस है। इसके लिए कुछ करना नहीं है, गम्स से स्वाब को लेकर अब माइक्रोस्कोप में देखेंगे। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या मिलेगा, ट्रोफोजॉइट मिलेगी। माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो माइक्रोस्कोप में क्या मिलेगा, ट्रोफोजॉइट मिलेगा बहुत सारा ट्रोफोजॉइट। आप उसके साथ क्या मिलेगा, पर्सेल मिलेगा यहाँ पे, और साथ साथ डेड एपिथेलियल सेल मिलेंगे, डेड एपिथेलियल सेल। तो माइक्रोस्कोप में देखने पे ट्रोफोजॉइट मिलेगा, पर्सेल मिलेगा, एपिथेलियल सेल मिलेगा, ये सब देख लेते हैं। नेक्स्ट, अगर हम WBC काउंट कराते हैं अगर बाय द ब्लड से तो बढ़ा हुआ मिलता है, हो सकता है इसिनोफिल काउंट बढ़ा हुआ मिले। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट पे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है कि एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन देना होगा। जैसे मेट्रोनिडाजोल करके आता है ना, उससे माउथ वॉश करना होगा, या फिर जो ग्लिस्टेरिन करके आता है, और भी कोई ऐसा एंटी प्रोटोजोअल आता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्या करते हैं, माउथ वॉश करेंगे। लेकिन सिर्फ एंटीबैक्टीरियल से कोई फायदा नहीं होती है। जब तक यहाँ पैरासाइटिक मेडिसिन नहीं देंगे तब तक यहाँ पे जिंजिवाइटिस ठीक नहीं होगी। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स भी चलाते हैं, विटामिन C जरूर देना चाहिए इसमें, ये सब दवाई चलाते हैं। माउथ वॉश प्रॉपर करते हैं, और कोशिश ये करना चाहिए कि 2 से 2 बार कम से कम 3 बार माउथ वॉश करते हैं, और जो मेडिसिन है उसको करते हैं। अब बात करते हैं इसके होम्योपैथी मेडिसिन में, इसमें क्या क्या दे सकते हैं। इसके बेस्ट मेडिसिन आता है सीना है, चाइना है, पायरोजिनम है, या फिर साइलेसिया है, बोरेक्स, मक्सोल, ये सब कुछ मेडिसिन है जिसको देते हैं। और प्लस माउथ को इचनेसिया और कैलेंडुला से माउथ वॉश प्रॉपर कराते हैं, गर्म पानी में रख करके 2-3 बार इसको माउथ वॉश कराते हैं। ये था इसका पायरिया का कंडीशन, पायरिया का एक थ्योरी। और इसमें अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा आपको, आप जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।